कभी कभी जिंदगी अपनी कहानियाँ ऐसे लिखती है कि हम समझ ही नहीं पाते भाग्य कब साथ देगा और कब सबसे प्यारा इंसान हमसे दूर हो जाएगा। यह कहानी ऐसे ही दो दोस्त की है, रघु और मोहन की। दो गरीब पर दिल से अमीर दोस्त जिन्होंने जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। वे दोनों कभी काम करते थे, ईंटें उठाते, छोटी छोटी मजदूरी करते, पर किस्मत ने जैसे उनसे सब छीन लिया था। काम मिलना बंद हुआ, रहने की जगह चली गई और पेट भरने का सहारा बस लोगों की दया पर टिका रह गया। रघु अपनी कटोरी उठाकर देखता है, बस 2 सिक्के। फिर थके हुए अंदाज में, मोहन आज कितने पैसे हुए तेरे पास? बस इतना कि 2 सूखी रोटियां आ जाए। चल आज आधी आधी खाएंगे। हमेशा बांटता रहता है यार, खुद भी तो खा लिया कर। अरे बेवकूफ़, दोस्ती में तेरा मेरा कहाँ होता है। और यही थी उनकी दोस्ती की खूबसूरती। सिक्के चाहे 2 हो या 10, रोटी चाहे 1 हो या आधी, सब कुछ बांटकर जीना। एक दिन बस स्टैंड पर भीड़ कम होती जाती है। दोनों दोस्त खाली पेट बैठे रहते हैं। हवा तेज चलती है, कपड़े फटफटाते हैं। फिर मोहन, अगर भगवान ने कभी हमें भी अमीर बना दिया ना, तो मैं सबसे पहले तेरे लिए घर बनाऊंगा। हाँ हाँ, और मैं तेरे लिए रोज़ 2 थाली बिरयानी मंगाऊंगा। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। हंसी में भूख छुपी है, दर्द छुपा है, पर उम्मीद सबसे ज़्यादा चमकती है। दोनों को नहीं पता था कि तकदीर अब करवट लेने वाली है। अगली सुबह एक लॉटरी वाली आदमी बस स्टैंड पर लॉटरी टिकट बेच रहा था। लॉटरी सिर्फ 10 रुपये ये, करोड़पति बनने का मौका। आइए आइए, लॉटरी लीजिए और अपनी किस्मत चमकाइए। रघु और मोहन एक दूसरे को देखते हैं। 10 रुपये, इतने पैसों में तो 2 दिन की रोटी खा सकते हैं। चलना एक बार कोशिश कर लेते हैं, क्या पता किस्मत जाग जाए। रघु सोचता है, फिर अपने कटोरी से आखिरी 10 रुपये निकालता है। उनके पास सिर्फ 10 रुपये थे और उन्होंने उस 10 रुपये से लॉटरी टिकट खरीद लिया। यह सिर्फ टिकट नहीं था, यह उम्मीद थी, यह सपना था। 2 दिन बाद लॉटरी के रिजल्ट आने वाले थे। दोनों बेचैन थे, पर मन में कहीं विश्वास था। मोहन ने अखबार उठाया। उसकी आंखें धीरे धीरे फैलने लगी, सांस रुक गई। मोहन हैरानी में चिल्लाते हुए, रघु रघु, नंबर, हमारा नंबर लग गया। रघु के हाथ कांपने लगते हैं। क्या सच बोल रहा है? हाँ यार, हम करोड़पति हो गए। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। भूख, दर्द, तिरस्कार सब कुछ पीछे छूट जाता है। वो 2 लोग जो कल तक 2 रोटियों के लिए संघर्ष करते थे, आज करोड़ों के मालिक बन चुके थे। कुछ ही हफ्तों में दोनों के पास घर था, कपड़े थे, इज्जत थी। लोग अब उन्हें देखकर मुस्कुराते थे, तिरस्कार नहीं करते थे। दोनों ने मिलकर एक छोटा व्यवसाय भी शुरू किया। शामें अब दाल चावल से नहीं, सपनों से भरी होती थी। लेकिन इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, दिल की अमीरी ही असली पहचान होती है। और रघु और मोहन की दौलत उनकी दोस्ती ही थी। एक दिन मोहन काम से लौट रहा था। आसमान में काले बादल, बारिश तेज, सड़क पर फिसलन और एक तेज गाड़ी मोहन की तरफ आती है और मोहन किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसके सिर में थोड़ी सी चोट लग जाती है। लोग दौड़कर आते हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अगली सुबह जब रघु अस्पताल पहुंचा तो मोहन वहां नहीं था। नर्स ने बताया वो अचानक गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिन बीतते गए, साल बीत गई,
पर रघु ने अपने दोस्त की तलाश नहीं छोड़ी। उसने मोहन के लिए एक संस्था बनाई, मोहन मित्र सहायता केंद्र, ताकि वो हर गरीब, हर लाचार इंसान की मदद कर सके, वैसी मदद जैसी मोहन ने हमेशा की थी। 10 साल बाद एक ठंडी सुबह रघु सड़क के किनारे बने अपने संस्था जा रहे थे। वहीं एक कोने में एक फटा पुराना कंबल ओढ़े आदमी पर उसकी नज़र पड़ी। आदमी दुबला पतला, चेहरा थका हुआ, आंखें बुझी हुई। फिर रघु, भाई कुछ खाना लोगे? आदमी ने ऊपर देखा, आंखें कांपने लगी। रघु ठहर गया, दिल धड़कने लगा। वो चेहरा, वो आंखें, वो मोहन था। मोहन, तू? मेरे दोस्त, कहाँ चला गया तू? मैंने तुझे बहुत ढूंढा, पर तू कहीं नहीं मिला। सड़कें, घर, यादें सब खो गया। इतना साल कहाँ था तू? मैं हर दिन, हर रात तुझे ढूंढता था। मेरे दोस्त, मेरे साथ एक हादसा हुआ। मैं सब भूल गया, नाम, जगह, यहाँ तक कि तू भी। पर आज सब याद आ गया। और उस एक पल में सारे दर्द, सारी दूरी, सारी कमी सिर्फ दोस्ती के गर्म आलिंगन में मिट गई। रघु मोहन को घर ले गया, इलाज कराया, खाना खिलाया, नए कपड़े दिलाए। कुछ ही हफ्तों में मोहन पहले जैसा हो गया। फिर दोनों ने मिलकर अपनी संस्था संभालनी शुरू की। गरीबों के लिए घर बनाए, भूखों के लिए भोजन, लाचारों के लिए सहारा। उन्होंने करोड़ों में से एक भी पैसा फिजूल खर्च नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे दर्द कैसा होता है, भूख कैसी होती है, अकेलापन कैसा लगता है। उनका मिशन यही था, किसी को भी वो जिंदगी ना जीनी पड़े जो वे लोग जी चुके थे। शाम का समय, दोनों दोस्त अपने घर में बैठकर चाय पी रहे हैं। मोहन बोलता है, रघु, अगर तू नहीं होता तो मैं शायद जिंदा भी नहीं रहता। मेरे दोस्त, अगर तू नहीं होता तो मैं अमीर होकर भी गरीब होता। दोनों मुस्कुराते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे बड़ा वरदान उनकी दोस्ती थी। दो भिखारी जो एक समय सड़क पर बैठे थे, आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, क्योंकि सच्ची दोस्ती सब कुछ बदल सकती है।